हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का स्टूडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 11th बायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस यूनिट से नीट में हर साल 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अराउंड 50 मार्क्स के हैं। इस यूनिट में टोटल 7 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। चैप्टर नंबर 16 है, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर से हर साल नीट में 2 क्वेश्चन फिक्स है। इस चैप्टर से मैंने यहाँ पर इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस लिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, HCl इज सिक्रेटेड बाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेंटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ए दे रखा है, गोबलेट सेल जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है। बी दे रखा है, लाइसोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट सीक्रेट करती है। सी दे रखा है, सलाइवा जो सबलिंगुअल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और डी दे रखा है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि HCl सीक्रेट करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्रिप्स ऑफ लीवरकुवन आर फाउंड इन बिटवीन द विलाई दे सीक्रेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सक्कस एंटेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाई। इसका करेक्ट आंसर चीफ सेल्स जिसको जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, टाइलिन इज एन एंजाइम ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैलिवरी जूस। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, द ट्रिप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड बाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैंक्रियाज। 10 दे रखा है, मैच द नेम्स ऑफ ग्लैंड्स लिस्टेड अंडर कॉलम फर्स्ट विद द लोकेशन गिवन अंडर कॉलम सेकंड, चूज द आंसर विच गिव्स करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द 2 कॉलम्स। इसमें ए दे रखा है, क्रिप्स ऑफ लीवरकुवन जो कि यहाँ पर होती है इंटेस्टाइन में। पेंक्रियाज का होगा लूप ऑफ ड्यूडेनम। यहाँ पर सी दे रखा है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी में होती है। डी दे रखा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टोमक में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 11 दे रखा है, गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, कुफर सेल्स ऑफ लीवर आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेगोसाइटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, कुफर सेल्स आर फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, एंटेरोकाइनेज एंड लैक्टेज आर फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवरकुवन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इफ पैंक्रियाज इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन एंड गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन आर स्टिमुलेटेड बाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, विच पार्ट ऑफ बॉडी सीक्रेट्स द हार्मोन सीक्रेटिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस इज। ये PMT 2015 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वो दे रखा है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। ये दे रखा है, क्रिप्स ऑफ लीवरकुवन तो इसका यहाँ पर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। बी दे रखा है, ग्लिसन्स कैप्सूल तो इसका यहाँ पर होगा लीवर। और सी दे रखा है, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस तो ये होती है पैंक्रियाज में। और डी दे रखा है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 जो कि है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर से भी नीट में हर साल
2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी का, उससे कम होता है यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम का, उससे कम होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, और सबसे कम होता है टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द एंजाइम एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज। ये क्वेश्चन केरला PMT का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है द अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा इज अप्रॉक्सीमेटली। ये क्वेश्चन भी केरला PMT में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है O2 डिसोसिएशन कर्व इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हीमोग्लोबिन इज हैविंग मैक्सिमम एफिनिटी विथ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ए दे रखा है टाइडल वॉल्यूम जो कि होता है यहाँ पर 500 ml, और बी दे रखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि यहाँ पर होता है 2500 से 3000 ml। डी दे रखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि होता है 1000 ml ऑफ एयर, और डी दे रखा है रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि होता है यहाँ पर 1200 ml ऑफ एयर, और ई दे रखा है वाइटल कैपेसिटी जो कि होती है 3400 से 4800 ml ऑफ एयर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CBSE PMT का है। इसमें दे रखा लिस्ट बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड 4 जम्बल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एट अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर से भी नीट में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। इस चैप्टर से यहाँ पर मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस लिए। का जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है वो है द T वेव इन एन ECG रिप्रेजेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इच वेंट्रिकल पंप्स आउट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इज अबाउट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 70 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द टिपिकल लब डब साउंड्स हर्ड इन द हार्ट बीट ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकप्सिड एंड सेमिल्यूनर वाल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ECG ऑफ नॉर्मल पर्सन। द P वेव रिप्रेजेंट्स द। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा ए वेन डिफर्स फ्रॉम द आर्टरी इन हैविंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाल्व टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC वेयर मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड बाई मैक्रोफेजेज। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया था
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड एज अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ए दे रखा है ट्राइकप्सिड वॉल्व, तो इसका होगा यहाँ पर थर्ड, जिसमें दे रखा है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बी दे रखा है बाइकप्सिड वॉल्व, जो कि होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सी दे रखा है सेमिल्यूनर वॉल्व, जो कि होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। इसमें ए दे रखा है पी वेव, तो इसका यहाँ पर होगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और बी दे रखा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो इसका यहाँ पर होगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सी दे रखा है टी वेव, तो इसका यहाँ पर होगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और डी दे रखा है रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, तो इसका यहाँ पर होगा थर्ड यानी कि कोरोनरी इस्चेमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर से नीट में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दे रखा है द हार्मोन सीक्रेटेड बाय किडनी इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2 एग्जांपल्स इन विच द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड आर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्ड्स एंड लिजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूबुल्स इज रेगुलेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि PCT इज लाइन विथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंपल क्यूबोइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मैच द एंट्रीज इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दे रखा है यूरेमिया, तो इसका यहाँ पर होगा प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन। बी दे रखा है हीमेटोयूरिया, तो इसका यहाँ पर होगा प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन। सी दे रखा है कीटोनुरिया, तो इसका यहाँ पर होगा प्रेजेंस ऑफ हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन। और डी दे रखा है ग्लाइकोसूरिया, तो इसका यहाँ पर होगा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और ई दे रखा है प्रोटीनूरिया, तो इसका यहाँ पर होगा फर्स्ट यानी कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेवल इन यूरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR एक्टिवेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है रेनिन इज सीक्रेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया था लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी की, और लूप ऑफ हेनले भी इसी में होता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एसर्शन रीजन दे रखा है। एसर्शन दे रखा है द एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीजेज द वाटर परमिबिलिटी ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि DCT। और इसका रीजन दे रखा है इन एब्सेंस ऑफ ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। एम्स 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोथ द एसर्शन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 20 जो कि ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर से भी नीट में 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दे रखा है द पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ।
ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए दे रखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि यहाँ पर होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में। बी दे रखा है हिंज जो कि होता है नी में। और यहाँ पर सी दे रखा है पाइवट जॉइंट जो कि होता है एटलस एंड एक्सिस में। और डी दे रखा है सैडल जॉइंट जो कि यहाँ पर होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। ये APMT 2015 का एक क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाइब्रस जॉइंट जो है उसमें मूवमेंट अलाउ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ए दे रखा है फास्ट मसल फाइबर तो इसका यहाँ पर होगा लैक्टिक एसिड। बी दे रखा है स्लो मसल फाइबर तो इसका यहाँ पर होगा मायोग्लोबिन। सी दे रखा है एक्टिन फिलामेंट तो इसका यहाँ पर होगा आई बैंड का सार्कोमियर तो इसका यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम मे अकर ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 पेयर्स। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 21 जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर से भी ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं नीट में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछा गया था द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन आर द फंक्शन ऑफ। और इसी क्वेश्चन को तीसरे टाइप से CPMT में पूछा गया था द एपेटाइट एंड सैटिस्फैक्टी सेंटर्स इन द ब्रेन ऑफ मैन आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइपोथैलेमस ही थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में AIPMT में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंसिंग ऑर्गन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेस्टिबुलर अपार्टस। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्राइजेज 3 पार्ट्स वन ऑफ विच इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है जो कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटेरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी और 11th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे वो दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट सीक्रेट हार्मोन।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कूफर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द लीडिंग सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंड्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन आर हार्मोन सिक्रेटेड बाय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीनियल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है विच वन कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें ए दे रखा है एड्रेनलिन, तो इसका यहाँ पर होगा सेकंड यानी कि एसिलरेट्स हार्ट बीट। बी दे रखा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो इसका यहाँ पर होगा डी मिनरलाइजेशन। सी दे रखा है ऑक्सीटोसिन, तो इसका यहाँ पर होगा चाइल्ड बर्थ। डी दे रखा है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसका यहाँ पर होगा फर्स्ट यानी कि मिक्सिडिमा। और ई दे रखा है एल्डोस्टेरॉन, तो इसका यहाँ पर होगा थर्ड यानी कि सॉल्ट वाटर बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है द सिंथेसिस ऑफ वैसोप्रेसिन इज डन बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कैल्सिटोनिन लोवर्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, दिस इज सिक्रेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है मैच द हार्मोन्स विथ इट्स सोर्स ऑफ सिक्रेशन। ए दे रखा है सोमेटोस्टेटिन, तो इसका यहाँ पर होगा 5 यानी कि इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। बी दे रखा है मेलाटोनिन, तो इसका यहाँ पर होगा फर्स्ट यानी कि पीनियल ग्लैंड। सी दे रखा है एल्डोस्टेरिन, तो इसका यहाँ पर होगा 4 एड्रिनल कॉर्टेक्स। डी दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, तो इसका यहाँ पर होगा सेकंड यानी कि कॉर्पस लूटियम। ई दे रखा है HCG, तो इसका यहाँ पर होगा थर्ड यानी कि प्लेसेंटा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन नीट में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें ए दे रखा है हाइपोथैलेमस, तो इसका यहाँ पर होगा GnRH। बी दे रखा है एक्रोसोम, तो इसका यहाँ पर होगा स्पर्मलाइसिन। सी दे रखा है ग्राफियन फॉलिकल, तो इसका यहाँ पर होगा एस्ट्रोजन। डी दे रखा है लीडिंग सेल, तो इसका यहाँ पर होगा टेस्टोस्टेरोन। और ई दे रखा है पार्सुरेशन, तो इसका यहाँ पर होगा रिलैक्सिन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है पैराथार्मोन इंड्यूसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉर्पस लूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ विच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेसेंटा या कार्पस लूटियम। ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है चूज द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग।
इसमें ए दे रखा है इंसुलिन, इंसुलिन का दे रखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। बी दे रखा है ग्लूकेगॉन, इसका दे रखा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सी दे रखा है ऑक्सीटोसिन और इसका दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, तो ये भी करेक्ट है। और डी दे रखा है प्रोलैक्टिन और इसका दे रखा है मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन विच इज सिक्रेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया था, व्हेन एन एनिमल इज एंग्री एंड वांट्स टू फाइट द हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एड्रेनालिन जो है वो 3F ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद देयर रिस्पेक्टिव डिजीज। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। इसमें ए दे रखा है इंसुलिन, तो इंसुलिन का यहाँ पर होगा डायबिटीज मेलिटस। बी दे रखा है थायरॉक्सिन का यहाँ पर होगा गोइटर। और सी दे रखा है कॉर्टिकॉइड्स, तो इसका यहाँ पर होगा एडिसन डिजीज। और डी दे रखा है ग्रोथ हार्मोन, तो इसका यहाँ पर होगा एक्रोमेगली। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।